हमारा ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है कि जिसमें बच्चों का जो अपना हिडन टैलेंट है तो उसको जाहिर किया जाए, उनको मौका दिया जाए। वैसे तो आप सब जानते हैं कि हर इंसान का अपना हुनर होता है, लेकिन बस फर्क होता है सिर्फ इतना कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया की जाए कि जिससे वो अपना हुनर जो है वो जाहिर कर सके। और इसी कोशिश को लेकर कल्चर कोऑर्डिनेटर मिस्टर महराज अहमद सर, उनकी कोशिश से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। वैसे तो हम शेर व शायरी सबसे सुनते हैं, बहुत सारे शायरों को जो है फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं अपने जज्बात हैं जो उन शायरी के ज़रिए जाहिर करते हैं। लेकिन ये एक पहला प्रोग्राम ऐसा होने वाला है जिसमें हमारे जो पार्टिसिपेट हैं वो अपना हिडन टैलेंट जो है, खुद की लिखी हुई जो गज़लें हैं, जो उनकी शायरी है, वो जाहिर करेंगे। सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि उसमें माइम भी होंगी और मोनो एक्टिंग भी होगी। तो सबसे पहले जितने भी हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं, मैं सबका वेलकम करता हूँ। जितने भी डिपार्टमेंट से हमारे साथ उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ आज की इस खास शाम में। और क्योंकि वक्त बहुत सारा हो चुका है और बिना ताख़ीर किए हुए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम अपने एक हमारे पार्टिसिपेट शाजिया परवीन जी को, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी शायरी जो है वो यहाँ पेश करें। और एक और मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो एक साइड आ जाए अगर, तो हमारे सब के लिए आसानी रहेगी। तो पहला जो हमारा पार्टिसिपेट है शाजिया परवीन। शायद हमारा पहला पार्टिसिपेंट है जो वो भी मौजूद नहीं है, तो मैं नेक्स्ट जो पार्टिसिपेट हमारा रहेगा, मैं नूर आलम, एमडी नूर आलम जो है लैंग्वेज डिपार्टमेंट से है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी जो आज का ख़ास प्रोग्राम जो उन्होंने पोइट्री को लेकर उन्होंने ये सिलेक्ट किया है, अपनी शायरी हम सब के सामने पेश करें। एमडी नूर आलम। कोई बात नहीं, हम इसको पूरा भी कर देंगे, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कलाम पेश करने जा रहा हूँ। अब कुछ अशार ऐसे हैं जो मैं तहत लफ्ज़ पेश करूँगा, ज़्यादा नहीं, कुछ हैं, उसके बाद मैं तरन्नुम को पेश करूँगा। शेर कुछ यूँ है कि शेरो सुखन की आज है खूब शान देख, 21वीं सदी में गज़ल की उठान देख, चिलमन से झांकता है कोई बन सवर के फिर, आशिक की उसके बाद ज़रा आन बान देख। अब मैं तरन्नुम में वैसे पढ़ता हूँ, लोग जानते भी हैं। अब मैं तरन्नुम की तरफ आता हूँ। गज़ल का मतला है, सुनिएगा कि ज़िंदगी को मेरी आसान बनाने आजा, ज़िंदगी को मेरी आसान बनाने आजा, ज़िंदगी को मेरी आसान बनाने आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, तू मेरी प्यास बुझाने आजा, मेरा महबूब है तू सब को बताने आजा, मेरा महबूब है तू सब को बताने आजा,
मेरे दिलबर मुझे दिल से लगाने आजा, जिंदगी को मेरी आसान बनाने आजा। और अगला शेर है, दिल है बेताब बहुत दीद के खातिर तेरी, दिल है बेताब बहुत दीद के खातिर तेरी, गमज़दा हूँ तू मेरे यार हंसाने आजा, गमज़दा हूँ तू मेरे यार हंसाने आजा। मुस्तरब दिल है मेरा, रुख पे उदासी है मेरे, मुस्तरब दिल है मेरा, रुख पे उदासी है मेरे, जुल्मतें छाई हैं कंदील जलाने आजा, जिंदगी को मेरी आसान बनाने आजा। मैं हूँ प्यार तेरा, तू मेरी प्यास बुझाने आजा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे अभी नूर आलम खान साहब, जिनके आप जज्बात सुन रहे थे। बहुत ही प्यारी आवाज़ और बहुत ही गहरे जज्बात। और अगर मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर हमारी पहली पार्टिसिपेंट शाजिया परवीन अगर आ चुकी हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी शायरी जो है हम सब के साथ पेश करें। शाजिया परवीन नहीं आई, शायद अभी तक शाजिया परवीन नहीं आई हैं। तो अगला हमारा जो पार्टिसिपेंट है वो है गुलाम कादिर, जो बीटेक का तालिब इल्म है, जो आप सबके साथ मोनो एक्टिंग पेश करेगा। तो एक बार गुलाम कादिर के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। और मैं आप सबसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका आप हौसला जो है ज़रूर बढ़ाएं, और वो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं वो आप तालियों से बजा सकते हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां गुलाम कादिर के लिए। आदाब। कौन? मैं? अरे मैं फैज, यही मुजफ्फरनगर में रहता हूँ। मेरे घर से थोड़े ही दूर पर मेरे चाचा के दर्जी का दुकान है। मैं कभी कभी उनके यहाँ कामों में हाथ बटाने चला जाया करता हूँ। अरे क्या बात है, आप लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं। जब इतने गौर से सुन ही रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको अपना पूरा किस्सा सुना देता हूँ। मेरा और सकीना का किस्सा। सकीना नाम सुनते ही जैसे रूह को सुकून सी महसूस होती है। उसकी झील सी नीली आंखें और नागिन सी जुल्फें। अरे रुकिए जरा, अरे बताते हैं कि हम और सकीना पहले कैसे मिले। थोड़ा इत्मीनान रखिए जरा। सर, हमारी पहली मुलाकात हमारे चचा के दुकान पर हुई। अरे फैट बेटा, अरे कब तक रोज रफू करते रहोगे? बहुत अच्छे। अरे कोई आगे का भी काम सीख लो, सिर्फ रफू करते रहते हो तुम, निकम्मे नामाकूल। और सुनो, इनके कपड़े का नाप ले लेना। जाओ बेटा, कपड़े का नाप दे दो। जी चाचा। मेरे चाचा ना एक मौका नहीं छोड़ते हैं, इज्जत का मैयत कर देते हैं, वो भी सबके सामने। अच्छा, आपके कपड़े का साहब तो कहें। मुझे तो उससे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी।
पर शायद उसे भी मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। ये बात मुझे उस वक्त पता चली जब मैं अपने दुकान के बाहर जी कहिए। अरे आप कैसे आ गए? जी बड़े आप आशिक मिजाज मालूम होते हैं। इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे घूरे जा रहे हैं। जरा मुझे समझाइएगा कि ये मामला क्या है? क्या आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी हाँ, मतलब नहीं। अरे कम से कम नाम तो बता दीजिए। प्यारी से समझ गई। जी वो मैं फैज। और हाँ फैज साहब, आपके पास लफ्ज़ों की बड़ी कमी है। सिर्फ नाम फैज रखने से कुछ नहीं होता। फैज अहमद फैज साहब को सुनिए, शायद आपका भी कुछ भला हो जाए। मैं इस तंजिया अंदाज पर बोले गए जुमले पे हंस दिया और मैं तो हंसा, वो भी हंस दी। हंसी तो फंसी। फिर क्या था? फिर हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी और ये हमारी मुलाकातें कुछ समय में मोहब्बत से रिश्तेदारी में बदल गई। वो बात अलग है कि मुझे इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। आप सब जानते ही हैं भला, शादी करना इतना आसान भी तो नहीं होता। बिल्कुल। वो भी मोहब्बत से। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कुछ दूर से कुछ आवाजें आ रही हैं। ये कैसी आवाजें हो सकती हैं? आज 27 अगस्त 2013 है। कोई आज त्यौहार भी नहीं, कोई जलसा जुलूस का प्रोग्राम भी नहीं, लेकिन ये आवाज कैसी आ रही है? मालूम नहीं क्या हो रहा है। चल कर देखता हूँ। अरे इन घरों में आग कैसा लगा हुआ है? किसने लगाया है ये आग? और ये लाशें, इन्हें इतनी बेरहमी से किसने मारा? और जो आवाज बहुत दूर से आ रही थी वो अब धीरे धीरे तेज होने लगी और आवाज थी एक तरफ से नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, और वहीं दूसरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम की आवाजें बुलंद होने लगी थी। लगता है मुजफ्फरनगर में दंगे छिड़ गए हैं और मैं सकीना को अकेले छोड़कर कैसे आ गया? सकीना, सकीना, दरवाजा, सकीना, सकीना मैं आ गया हूं। सकीना, 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 ए, छोड़ सकीना को। ए, रुक, नहीं, अगर आगे बढ़ा सकीना को मार देंगे। रुक, एक कदम आगे बढ़ा जान से जाए। तुम लोग पकड़ो उसको। तुम खड़ा होके देख रहे हो। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मेरे सकीना को छोड़ दो। मेरे सकीना को छोड़ दो। अरे मेरे सकीना को छोड़ दो। मैं आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे सकीना को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे सकीना को। अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? छोड़, छोड़, छोड़,
छोड़ दो सकीना को, छोड़ दो सकीना को। और वो मेरे आंख के सामने, मेरे सकीना के साथ, सकीना, छोड़ दो मेरे सकीना को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो सकीना को, छोड़ दे, हैं? छोड़ दे, ले लो, छोड़ दिया। छोड़ दिया और खुश? ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है उधर से। चलो इस तरफ से निकल जाते हैं। सकीना, 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 मैं फैज, हाँ, मैं फैज, मैं आ गया सकीना, मैं आ गया सकीना, नहीं जा सकती सकीना, तुमने तो वादा किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। सकीना, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती? सकीना, सकीना, सिर्फ सकीना ही नहीं, आज पूरे देश में इंसानियत मारी गई है। आज मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लोग अपने जान से हाथ गंवा बैठे। कई लोग तो अपने आंख के सामने अपने घरों को जलते हुए देख रहे थे। अपने बच्चे, अपने परिवार को अपने आंख के सामने मरते हुए देखा। लेकिन पता है आपको, वो उन्हें बचाने नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था। हाँ, उन्हें डर था कि वो भी उनके तरह मार दिए जाएंगे, वो भी मार दिए जाएंगे। मेरी मोहब्बत क्या हिंदू होती है या मुसलमान, जो मुझसे छीन ली गई? कई दिनों तक और कई महीने तक मुजफ्फरनगर जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा आग में। और खून के उस नंगे नाच, उस दंगे में कई महीनों तक मुजफ्फरनगर जलता रहा। ना समाज और ना ही प्रशासन, कोई सामने नहीं आया और मुजफ्फरनगर जलता रहा, मुजफ्फरनगर जलता रहा, मुजफ्फरनगर जलता रहा, मुजफ्फरनगर जलता रहा। तो आप सुन रहे थे अब्दुल कादिर से फैज़ और सकीना की कहानी। न जाने कितने फैज़ और सकीना की ये अधूरी मोहब्बत, पूजा और रवि की मोहब्बत इन हालातों की वजह से अधूरी रह गई। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से पहले में हमारे बीच प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के HOD मोहम्मद फरियाद सर पहुंच चुके हैं। तो मैं सर आपका भी खैर मकदम करता हूं आज की इस खास हसीन शाम में। तो अगला जो हमारा पार्टिसिपेंट है शाजिया परवीन, MAD डिपार्टमेंट से।
शाजिया परवीन आए और अपनी शायरी जो है हमारे साथ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा दर्द बयां करने जा रही हूँ जो अपने दिल के नए खाने में लाखों लड़कियाँ कहीं दबा के रखती हैं। सुनते तो हम सभी हैं लेकिन समझता शायद ही कोई है। तो मेरी पोइट्री का जो उन्वान है वो है एक सहमी सी लड़की। मैं बूंद सी बनकर गिरी, राख से फिसलती गई, न जाने कब गुम हो गई। मैं चली थी रोशनी की तलाश में, न जाने कहाँ खो गई। क्या मेरी जिंदगी बस इतनी है? मैं जीऊँ तुम्हारी खुशी के लिए, क्यों मेरी खुशी तुम्हारी नहीं? मैं जीऊँ अपनों के लिए, क्यों मेरी अपनी खुशी अपनों की नहीं? मैं 3 बार जन्म लेती हूँ, कभी बेटी तो कभी बीवी तो कभी माँ बनकर। क्या मेरी बिसात सिर्फ इतनी है? मैं तो वो चिराग हूँ जो अपनों को रोशन तो कर देती है पर खुद अंधेरों में डूबी रहती है। कहने को तो मुल्क आज़ाद है, कहने को तो मुल्क आज़ाद है, पर अपनी सोच को कब आज़ाद करोगे तुम? कहने को तो हम भी आज़ाद हैं, पर हमें कब आज़ादी दोगे तुम? हमें तो बस 2 पल में जीना है, जो 2 पल हमारे हिस्से का हो। हमें वो 2 पल की आज़ादी दे दो, हमें हमारी ज़िंदगी दे दो, हमें हमारी ज़िंदगी दे दो। क्यों हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं? क्यों हमारी आज़ादी हमारी नहीं? क्यों हमारे आंसुओं का कोई रोल नहीं? क्यों इस समाज में हमारा रोल नहीं? मैं तो शमा बन के ज़िंदगी को रोशन करती हूँ, फिर क्यों शाम बन के ढलती हूँ। सिसकती बिलकती एक ख्याल हूँ मैं, लगता है दुनिया के लिए वबाल हूँ मैं। इस तरक्की याफ्ता दुनिया का उसूल है, औरत ज़ात बिल्कुल फिजूल है। क्यों हमारी ज़िंदगी से खेला जाता है, बेआबरू करके हमें ढकेला जाता है। क्या हमारी आबरू भी अब नीलाम होगी? बची कुची पूंजी भी सरे आम होगी। ये सब लिखकर आज शर्मसार हूँ मैं, कह लेने दो दुनिया को गुनहगार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं। जब बेटी बन के दुनिया में आती हूँ, क्यों माँ बाप के लिए बोझ सी बन जाती हूँ? क्यों कभी मैं बेटा नहीं बन पाती? मेरे सपने मेरी ख्वाहिशें क्यों उनकी नहीं होती? मेरे हाथों की लकीरों में वो अपनों का प्यार, वो खुशी क्यों नहीं है? मैं मिटती हूँ फिर बनती हूँ, मैं रेत सी हूँ हर शक्ल में ढलती हूँ, फिर भी ज़िंदगी मुझसे है। हाँ, मैं कह सकती हूँ मैं ज़िंदगी की वो मशाल हूँ जिसे कोई बुझा नहीं सकता। शुक्रिया। तो शाजिया परवीन से उनके लिखी लाइनें, उनके जज्बात आप सुन रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि मानू के बच्चों के अंदर भी हुनर है, लेकिन बस फ़र्क है सिर्फ इतना कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और जो प्लेटफॉर्म कल्चर कोऑर्डिनेटर मिस्टर महराज अहमद ने ये प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है बच्चों को,
उम्मीद करते हैं कि हर कोई तालिब इल्म इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएगा। और मैं बड़े माजरत के साथ चाहूँगा कि हमारे बीच अभी अफरोज़ आलम सर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के HOD, वो भी शामिल हैं। प्रोफेसर शाहिद रज़ा सर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सर आपका भी वेलकम करता हूँ आज की इस ख़ास शाम में। और अगला जो हमारा पार्टिसिपेंट अब्दुल मुकीत, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के MA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आए जो आप सबके सामने कहानी सुनाएंगे। अब्दुल मुकीत। और एक बार मैं फिर से जितने भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ये जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, ये सब बच्चों ने ये उनकी कलम से लिखे हुए अल्फाज हैं जो आपके साथ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। एक मुख्तसर सा अफसाना है जिसमें एक लड़का अपने महबूब से ख़त के ज़रिए बात करने की कोशिश करता है। सुनिएगा। अफसाने का उन्वान है मेरी तुम। मेरी तुम, देखो ना, आज तुम्हारे नाम एक ख़त लिखना चाहता हूँ। तुम्हें पता है हैदराबाद इन दिनों अच्छा नहीं लगता मुझे। हुसैन सागर सूना सा है आजकल। एक दो लोग उसके अतराफ घूमते हुए नजर आ जाते हैं बस, और मैं रहमदिली से उन्हें निहारने लगता हूँ। शाम के वक्त भी मैं कहीं और गुमसा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी याद आ जाई है, पर चिड़ियों को भी भोर बुलाता है। क्या कभी झरना भी कहीं रुक सा जाता है? क्या किसी आँख को तुमने बगैर आंसू के देखा है? तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मुझसे प्यार करके क्या मिलेगा, और तुमने कैसे खामोशी भरे लहजे में कहा था तुम। उस एक लम्हे में मैंने तुम्हारी सुरमई चेहरे को देखा था। तुमने अपनी पलकें नीचे नहीं की थी। तुमने आंखों से आंखें मिलाकर ये बात कही थी। उस वक्त मैंने तुम्हें एक इनकलाबी को देखा था जो किसी से नहीं डरता। जात पात के सवाल पर तुम्हारा मेरे हाथ को पकड़कर जोर से दबा देना सब कुछ एक झटके में कह गया था। मेरी तुम, मैं सच कहता हूँ, मैंने आज तक खत महज प्रिंसिपलों को लिखे हैं। मुझे नहीं आते मोहब्बत भरे खतूत लिखने। मैं सीधा साधा लड़का तुमसे बस सीधी बातें ही कर सकता हूँ। तुम जानती तो हो मुझे फलसफा भी नहीं आता। मैं तुमसे बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शहर से मेरे शहर के लिए बसें क्या अब चलने लगी हैं? क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, और हाँ, हाथ पकड़कर हुसैन सागर के अतराफ टहलना चाहता हूँ। मैं अब भी उस जगह वापस जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारी जुल्फों को संवारा था। मैं पार्क के उस बेंच पर बैठना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपने उंगलियों से तुम्हें लम्स किया था, और तुमने मेरे उंगलियों को अपने हाथ में लेकर चूम लिया था। हाँ, उंगलियों से याद आया तुम्हारे पैर के अंगूठे का जख्म कैसा है। क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि तुम्हें तोहफे में क्या दूं, पर एक लड़का अपनी पढ़ने लिखने वाली महबूबा को किताबें देता है। इस बार भी ना समझ आने की वजह से मैंने फैज और जॉन की कुछ किताबें ली। मैं पसंद तो आएगी। मेरी तुम, मुझे माफ करना। बेवजह गुस्सा करने का आदत सा हो गया है मुझे। चिड़चिड़ा हो गया हूँ आजकल। पर मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकूंगा। तुम मुझसे मिलने तो आ सकोगी ना? मुझे तुमसे ढेरों सारी बातें कहनी है। जल्दी मिलूंगा। हमेशा से तुम्हारा मैं। क्या कहना दिल फाड़ दिया भाई। मिलो सेंट्रल पार्क में अब। बहुत खूब अब्दुल मुकीत अपने जज्बात सबके साथ साझा करने के लिए। और बहुत सारे हलचल हो रही है, लग रहा है कि मच्छर काट रहे हैं। हमारे पास मच्छरों का इंतजाम भी है। हमारे वॉलंटियर्स जो ड्रामा क्लब के हैं आप तक पहुंचेंगे। और अगला पार्टिसिपेंट जो है तजल्ली हीरा MBA डिपार्टमेंट से। एक बार जोरदार तालियां हो गई।
आएं और अपनी पोइट्री जो है पेश करें। जमीन हटाओ ना। Assalamu alaikum. My name is Tajalli Hira and I'm from MBA department. Second year student. Today I'm going to recite poetry. ये पोइट्री उस चीज़ पे बेस्ड है, उन लड़कियों पे जो जिनके अंदर टैलेंट और स्किल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट समाज और घर की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो अपने टैलेंट को दुनिया में नहीं दिखा सकती। तो इसका टाइटल है आज़ादी। आज़ाद पंछी हूँ, मुझे उड़ने तो दो। आज़ाद पंछी हूँ, मुझे उड़ने तो दो। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उन्हें पूरी करने तो दो। कोई बात मुझसे भी करो, कि कोई बात मुझसे भी करो, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। ख्वाहिशों के पंख मेरे भी हैं, इन्हें बढ़ने तो दो। कि ख्वाहिशों के पंख मेरे भी हैं, इन्हें बढ़ने तो दो। बंद कर दिया है घर की चार दीवारी में, कि बंद कर दिया है घर की चार दीवारी में। मेरी महफिलों के साथ साथ, कि मेरी महफिलों के साथ साथ मेरे सपनों को भी उजाड़ दिया तुमने। अब तो फिर इस अकेलेपन की वजह पूछते क्यों हो तुम? मेरी हर खुशी जाने बगैर, कि मेरी हर खुशी जाने बगैर सारे फैसले कर डाले तुमने। अब पूछते हो कि खुश क्यों नहीं हो तुम? हूँ तो मैं भी एक इंसान, हूँ तो मैं भी एक इंसान, लेकिन एक आज़ाद पंछी भी हूँ। पिंजरा तो खोलो बंदिशों का, अब बाहर की दुनिया देखने तो दो। कि पिंजरा तो खोलो बंदिशों का और बाहर की दुनिया देखने तो दो। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उन्हें पूरी करने तो दो। एक आज़ाद पंछी हूँ, मुझे उड़ने तो दो। थैंक यू। तो समाज की एक कड़वी हकीकत तजल्ली हिरा जो आपके साथ पेश कर रही थी, और मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तालियां ज़रूर बजाएं। इससे सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, पार्टिसिपेंट का उनका भी फ़ायदा, और आपका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आपके हाथ पे जो बैठे मच्छर हैं वो भी अगला जो हमारा पार्टिसिपेंट है जाकिरा सरफराज, जकरिया माजूर चाहूँगा, जकरिया सरफराज जो आपके सामने यूकेलेले जो है वो पेश करेंगे। मिसबा और पीछे करो, और पीछे तो करो थोड़ा। हाँ थोड़ा सा। ओके। गिर जाएंगे।
First of all, thank you so much, Miraj sir, and thank you so much everyone for coming here. Just give me 10 seconds only, okay? Sir, just give me 10 seconds, sir. ठीक है सर, रेडी। I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Any guy like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time? I know you're wasting time when you should be with me instead. I know I can treat you I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. It'll be everything I dreamed of, could be so different from what you want to do. 'Cause I know I can treat you Thank you so much, and I am so sorry I didn't have my connector today, so I couldn't do my best, but thank you so much. Thanks. तो उम्मीद करता हूं कि आपने एंटरटेन किया होगा, क्योंकि कहानियां भी सुन ली, म्यूजिक भी सुन लिया,
शायरी भी सुन ली, लेकिन अब करते हैं कुछ अलग। तो अब मैं दावत देना चाहूँगा मजहरुद्दीन को, जो कि आपके सामने माइन पेश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के 5th सेमेस्टर के BA स्टूडेंट हैं। ए मिसबा माइक हटा देना। माइक
उम्दा यार, बहुत आ चल तो एक बार मजरुद्दीन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं दावत देना चाहूँगा अब्दुल वाजिद को, जो कि लैंग्वेज डिपार्टमेंट से आए और अपनी शायरी हमारे साथ पेश करें। मिसबा, मिसबा, हाँ यार ऊपर उस पे लगाना जहाँ पहले लगा हुआ था। ठीक है, नहीं ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तर प्रदेश में जब शादियां होती है तो शादी में वो लोग जो दहेज देते हैं तो जितने भी सामान देते हैं तो किसी अच्छे आवाज़ के मालिक को बुलाकर वो सामान क्या क्या देते हैं उसको पढ़वाते हैं, उसको गिनवाते हैं। तो उसी तरह मैं भी पेश करता हूँ सामान की लिस्ट। आप तमामी हज़रात बगैर मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर फिरोज़ आलम साहब खड़े हैं, वो बैठ जाएं। सामान की लिस्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। हम्द उस रब की मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हो सलाम, बाद हमदो सना के सुन लो फैज़ी का कलाम। है बड़ा नाम उसका जो बड़ा रहमान है, सुन लो चौधरी उस्मान अली ने क्या दिया सामान है। और से सुन लो सभी एक तरफा मेरे अजीज, 14 है चांदी की चीज़ें, 4 है सोने की चीज़। क्या बताऊँ दोस्तों उस्मान अली की शान में, नाक में नथ और फूल कंडल दिए हैं कान में। सैंडल पैर में पाजेब हाथों में परिबंद, आज उस्मान अली छोटे हैं मगर रुतबा है बुलंद। जो दिया सामान इसमें न बिल्कुल चूक है, एक बड़ा दो छोटे 3 दिए संदूक है। आज हिंदुस्तान हमारा कितना सीधा साधा देश है, भेड़ के दिए हैं 2 गद्दे 1 डिनर सेट है। महंगाई से हिंदुस्तान हमारा कितना सीधा साधा देश है, भेड़ के दिए हैं 2 गद्दे 1 डिनर सेट है। आज हिंदुस्तान में हर चीज हाई रेट है, एक दिया है डबल बेड 2 कुर्सी 1 सोफा सेट है। एक दिया है डबल बेड 2 कुर्सी सोफा सेट है। और हजरात किसी भी चीज में नहीं है धोखा, समझी को पीने के लिए दिया है 1 हुक्का। कई दी है मशीनें इन्होंने जूस और मसाला बनाने के लिए, और 2 दिए हैं मशीन इन्होंने कपड़ा धोने और सीने के लिए। 1 दिए हैं मोहतरम मोटरसाइकिल प्लस स्प्लेंडर, 1 दिए हैं दुधविल होने की मशीनें, 1 दिए हैं गैस सिलेंडर। कई मशीनें इन्होंने जूस और मसाला बनाने के लिए, और 2 दिए हैं मशीन इन्होंने कपड़ा धोने और सीने के लिए। 1 दी है चौकी इन्होंने जाके पढ़ लेना नमाज, और 3 दिए हैं टंकी इन्होंने जाके भर लेना अनाज। अपनी गुंजाइश की देखो और क्या रीस है, कुल मिलाकर बर्तनों के 337 पीस है। पाकिज़ात उस रब की जो है रब समद, सारी चीज़ें मिलाकर हो रही है कुल 65 अदद। अपनी गुंजाइश की देखो और क्या रीस है, कुल मिला के कपड़ों के 151 पीस है। हजरात ये तो था दूसरे का, लेकिन जो मैंने कोशिश की है मैं वो आप तमामी हजरात के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये मकसद है
कि जो ये रस्म हमारे समाज में जो चला आ रहा है कि दहेज लेना देना और उसको गिनवाना, तो मैं उसको किस तरह ख़त्म करना चाहता हूँ और आप तमामी हजरात भी उसको किस तरह ख़त्म करना चाहेंगे, मैं आपको पेश करता हूँ। आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये गुनाह जानते हैं क्या इन्हें ये ध्यान है, और दिखावा कर रहे हैं किसकी कितनी शान है। ये बताते हैं कि क्या देते हैं जहेज, सोना चांदी सोफा सेट कंडल और मेज। जो दिया उस्मान अली ने उसको गिनवाते हैं ये, ऐसे जैसे भैंस बकरी कोई बिकवाते हैं ये। भर के लाती है जहेज फिर भी कहते हैं और दो, या जला देते हैं या बेटे से कहते हैं छोड़ दो। भर के लाती है जहेज फिर भी नरक के शान से, जल के कितनी मर गई हैं और कितनी गई हैं जान से। लड़की दे दी जिसने उसका बड़ा एहसान है, लड़की दे दी जिसने उसका बड़ा एहसान है। शुक्र अल्लाह का करो वही रहीम और रहमान है, शुक्र अल्लाह का करो वही रहीम और रहमान है। ख़त्म करना इस रस्म का अब ज़रूरी हो गया, न जाने इस बीज को यहाँ पर कौन बो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे अब्दुल वाजिद, जो समाज की एक कड़वी हकीकत अपने लफ्ज़ों के ज़रिए और इस लानत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जो हर शख्स को ज़रूरी है इस पर बात करने की, इसको ख़त्म करने की। तो अब मैं दावत देना चाहूँगा एमडी रागिब MIT डिपार्टमेंट से आए और अपनी मिमिक्री जो है वो हम सबके साथ पेश करें। हाय एवरीवन, एक सॉन्ग है जो बहुत फेमस सॉन्ग है बाजीगर। वो अलग अलग सिंगर अगर गाते तो वो कैसे गाते, मैं अभी गा के आपको सुनाऊंगा। और इस गाने को जो गाए हैं वो कुमार सोनू सर गाए हैं, तो आप सुनिएगा। दिल के दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। जादूगर मैं जादूगर, दिल वालों का मैं दिलवर। जादूगर मैं जादूगर, दिल वालों का मैं दिलवर। हो दिल के दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलवर। अगर यही सॉन्ग रफ़ी साहब गाते तो कैसे गाते, सुनिएगा। ये एक 1930 और 1940 में एक केएल सहगल सर थे जो बहुत मशहूर सिंगर थे, उनका मैं सुना देता हूँ पहले। मेरा दिल था केला, तूने खेला सा खेला, तूने खेला सा खेला, तेरे याद में जागे राते, याद में जागे राते भर। जादूगर ओ जादूगर, तू है बड़ा जादूगर। अगर यही सॉन्ग मुकेश सर गाए होते तो कैसे गाए होते, सुनिएगा। मेरा दिल था केला, तूने खेल ऐसा खेला, मेरा दिल था केला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागी मैं रात भर। और इसी गाने को अगर किशोर दा गाए होते तो कैसे गाए होते, सुनिएगा। मेरा दिल था अकेला, तूने खेला सा खेला, तेरी याद में जागी रात भर।
मेरा दिल था अकेला, तूने खेला सा खेला, तेरी याद में जागी मैं रात भर ओ जादूगर। अब यही सॉन्ग अगर एक शायर गाया होता तो कैसे गाया होता, वो अपनी शायरी में कैसे कहता, वो सुनिएगा। मेरा दिल था अकेला, मुलाजा चाहता हूँ। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल कैसा खेला, तो जो चाहूंगा। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल कैसा खेला, तेरी याद में तेरी याद में जागी मैं रात भर। तू है जादूगर, तू है दिलवर। और यही सॉन्ग एक कव्वाल गाया होता तो कैसे गाया, सुनिएगा। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागी रात भर, जादूगर ओ जादूगर, तू है बड़ा जादूगर। थैंक यू। तो ये थे एमडी रागिब। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। और अगला जो हमारा पार्टिसिपेंट है तो वो भी शायरी ही आपके साथ पेश करेगा, लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें आपकी नजर करना चाहूंगा कि जुनून इश्क में सर ना फोड़ होश कर, जुनून इश्क में सर ना फोड़ होश कर, राटे काट रहे हो भाई। तो क्यों रखता है बेफैजों से रब्त, मकाम किसको मिला है यहाँ अपनी मर्जी का, तू ये सोच के रास्ता बदलना मत, उठो दौड़ो और दूल दूल हो जाओ, भला कहाँ रुका है घड़ी को रोकने से वक्त। तो अब मैं दावत देना चाहूँगा अबरार अहमद BA का स्टूडेंट है जो आपके सामने शायरी पेश करेगा। आ जाएगी मिसबा आवाज, आ जाएगी। रस्म उल्फत ही नहीं देती इजाजत वरना, रस्म उल्फत ही नहीं देती इजाजत वरना, हम भी तुम्हें ऐसा भूलें कि सदा याद रखो। किसने खरीदा हमें कौन खरीदार बना, किसने खरीदा हमें कौन खरीदार बना, कहाँ का था मैं कहाँ का रौन के बाजार बना, कौन हूँ मैं कौन था मैं किस राह गुजर पर दरो दीवार बना। वो अपने मोहल्ले का संजीदा लड़का, वो अपने मोहल्ले का संजीदा लड़का, तेरी बस्तियों में फिरता है फनकार बना। खामोशी तहलील रूह थी पर मुस्कुराता रहा, खुश जो ना भी था तेरे लिए अदाकार बना। मोमिन था वादे पे अड़ा रहा निभाता रहा, मोमिन था वादे पे अड़ा रहा निभाता रहा, अंजाम ये कि अव्वलीन कुफार बना, तेरी यादें रक्स करती हैं गाम बगाम,
तेरी यादें रक्स करती हैं गाम बा गाम, तेरा ख्याल फिरता है मेरे गिर्द वफादार बना। सल्तनत इश्क कम ज़रफ़ों के हाथ में है, अफसोस कि ये भी बेहसास लोगों का कारोबार बना। कभी जिस ख्याल से राहत मिलती थी, आज वही ख्याल मेरा अफकार बना। और तू तो मेरे मिजाज का भी नहीं था इबरार, तू तो मेरे मिजाज का भी नहीं था इबरार, तू किस करिश्मे से मेरा यार तो ये थे अबरार अहमद, जो आपके सामने आप अपनी पोइट्री पेश कर रहे थे। और अब मैं दावत देना चाहूंगा ज़मीर हसन को, जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार था। और उसके साथ ही जो है मज़हबी और दोनों सीजे 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 6th के माजरत। माइक में ले ले। ना ठीक है, ना ठीक है। अरे माइक सही, माइक सही करो, गिर रहा है माइक, थोड़ा डांस करेगा माइक में, वो ढीला हो गया माइक। बिहारी पहले से करके रखने के चाहिए। तो तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, जिसको छुपा रहे हो, छुपा रहे हो। जी फैयाज जी, मेरा जी, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा अजमल जी, एहसन जी, शीला जी, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 माइक टेस्टिंग, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से क्यों तुम आप क्या उतार लें? तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानू में भी टैलेंट की कमी नहीं है। और आज के ये जितने भी पार्टिसिपेंट थे, ये आखिरी हमारे पार्टिसिपेंट थे, और उम्मीद करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अगली बार जब भी आएगा, इससे दुगना हमारे साथ पार्टिसिपेंट होंगे, और उसके लिए आप सबका ताउन होगा। और अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ प्रोफेसर फरियाद सर को दावत देना चाहूँगा कि वो आज की इस हसीन शाम के बारे में कुछ लफ्ज़ शायरी करें, अपने ख्यालात हम सब के सामने पेश करें। प्रोफेसर फरियाद सर। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो एक जोरदार तालियां मिराज अहमद साहब के लिए, और दूसरी ताली हमारे ड्रामा क्लब के तमाम बच्चों के लिए। देखिए, एक बहुत अच्छी शुरुआत आज है, और यूनिवर्सिटी में ये ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें होते रहना चाहिए। काफ़ी दिन से ड्रामा क्लब के बच्चे और
हमारे कल्चर कोऑर्डिनेटर मिराज साहब इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो बिल्कुल इनफॉर्मल वे में तमाम लोग अपनी जो सलाहियतों का मुजाहरा करें। मुझे खुशी है कि आज कोविड-19 के इस पूरे वबा के बाद दोबारा ये चीज़ें शुरू हो पाई हैं, एक नई शुरुआत है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आए और सबसे अच्छी बात कि बिना किसी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और बहुत सारी जो ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं उसके इन तमाम मुसीबतों से बचते हुए मेरा साहब ने इतनी खूबसूरत शाम आज मेरा साहब को भी दावत देता हूँ कि इस मौके पे वो ज़्यादा अच्छा हमें बता सकते हैं। उनके पास बहुत प्लान है आइंदा आने वाले दिनों के लिए। तो मुझे लगता है कि इससे न सिर्फ मानू के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बल्कि उनकी जो सलाहियतें हैं वो सबके सामने आएंगी, निखरेंगी और इंशाल्लाह सिर्फ कैंपस तक उनकी जो सलाहियतें हैं महदूद नहीं रहेंगी, पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरी दुनिया में वो अपने इन सलाहियतों से अपना लोहा मनवाएंगे। बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मिराज अहमद साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मौके पे वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे आज के हवाले से और ये ओपन माइक के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके सामने ही इस हसीन को और भी हसीन बनाने के लिए इस शाम को कल्चर कोऑर्डिनेटर मिस्टर महराज अहमद। शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ पर आए और इस शाम का मज़ा लिया। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इसलिए क्रिएट किया कि बहुत सारे बच्चे जो थे उनके अंदर सलाहियत थी लेकिन वो किसी वजह से ड्रामा क्लब या लिटरेरी क्लब या कोई और क्लब ज्वाइन नहीं कर पाते थे, उनके पास टाइम नहीं होता था या अपनी कोई भी मसरूफियत की वजह से नहीं आते थे। तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का हम लोगों ने इरादा किया। यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब के मेंबर से बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया और हमने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट आकर अपना जो भी टैलेंट हो किसी भी तरह का, या पोइट्री हो, मोनो एक्टिंग हो, मिमिक्री हो, एलोकेशन हो, स्टोरी टेलिंग हो, ये आकर यहाँ परफॉर्म करे और सबको, पूरी दुनिया को, यूनिवर्सिटी के अलावा पूरी दुनिया को दिखाए। इसी सिलसिले में ये पहली कड़ी थी। जैसे सर ने कहा कि सारे वो फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ के हम लोगों ने किया। एक्चुअली मैंने बहुत ट्राई किया कि वीसी सर इसको इनॉग्रेट करें लेकिन सर यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमने आज शुरुआत कर लिया। फिर 2-3 दिन बाद से रमज़ान शुरू हो जाएगी, फिर 1 महीने बाद ही हम नेक्स्ट जो इसका ओपन माइक का नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हम 1 महीने बाद ही कर पाएंगे। ये प्रोग्राम जो है हर महीने होगा और अगर अच्छा रिस्पांस आया तो हर 14 दिन पे हम लोग करेंगे जुम्मे की शाम में 6:30 बजे। इस बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मुझे बहुत लोगों को छोड़ना पड़ा, उनका ऑडिशन किया हम लोगों ने। उनके जो भी लिखे थे उन्होंने, पोइट्री हो, मोनो एक्टिंग हो, पहले हमने रिव्यू किया, उसके बाद उनको बुला के बाकायदा इन्हें स्टेज पे प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद आज उन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पर। तो वैसे आइंदा भी हम यही करेंगे, पहले हम उनको बुलाएंगे, उनके जो भी लिखे हुए पोइट्री हो, मोनो एक्टिंग हो, माइम हो, मिमिक्री हो, वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद उनको यहाँ पर उनको थोड़ा सिखाएंगे भी कैसे प्रेजेंट करना है एक्चुअल में। वो सिखाने के बाद फिर यहाँ प्रेजेंट करवाएंगे। तो अगली बार मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग और भी ज़्यादा तादाद में इसमें शामिल होंगे और अपने जो हिडन टैलेंट्स हैं वो दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं, अगर अफरोज सर हैं तो एक बार उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बार वो भी अपना ख्याल उसके मुंह में जीरा है, उसके मुंह में जीरा है। ये तो स्टेप में नहीं था। अफरोज सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी परफॉर्म करना और लेकिन मिराज के होते हुए ऐसा ना हो तो मिराज का होने पर सवाल है। खैर, लग रहा है कि मानो की रूह जिंदा है, आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।
हमारी रूहों में हरकतें हैं, इसी को फील करने के लिए मैं आया था। अच्छा लगा आपके परफॉर्मेंसेस देखे, और यही सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाती हैं, सिर्फ क्लासरूम में टीचिंग नहीं होती। मैंने सोचा कि एक मौका है तो मैं भी अपनी लिखी एक चीज़ किसी महबूब के लिए नहीं लिखी थी, कुछ तजर्बे थे, सोचा उसको कलम बंद करूं। 2012 में किया था, अंग्रेजी में है और उर्दू यूनिवर्सिटी है। तो ये सवाल था मेरे पास कि व्हाई डू आई थिंक। One fine morning while standing alone, I see through the window the meaninglessness of a more meaningful life. Yes, I can feel the tragic tone of my comic existence. Like a clown, I laugh, the most untoward laugh, at myself in the mirror. Helplessly, I reflect and I laugh at the parodies of human suffering and ever going on. We are merely placed as spectators of an unholy play where we are the cast. Cast in a petite cast. The act which I play simply fail me unwittingly in my absent presence. I think an orderly chaos prevails in the organized lives. The happiness which I found is lost. My tongue succeeds in its failure of expressing expressionless thoughts. I walk freely with my fettered feet to win the challenges of this life. Again I play, not by my will, but by the folly's wisdom of societal need. I play and laugh, I weep and cry, I live and die. The way I wanted to be or not to be. I think I don't have time to think, but I think, am I allowed to think? Thank you everyone. All the very best, Miraj, for doing this. Keep rocking and sustaining. Thank you everyone. थैंक यू सो मच सर। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा प्रोफेसर शाहिद रज़ा सर, HOD डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से, सोशल वर्क माजरत चाहूँगा कि सर आएँ और अपनी इज़हार ख्याल करें। सबको आदाब, और मैं सबसे पहले मिराज और डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसने जो है बहुत ही कम वक्त में बहुत बेहतरीन तरीके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की आज शुरुआत हुई है, और आगे चल के जैसा मिराज ने कहा कि सभी को मौका मिलेगा और वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एजुकेशन और क्लास टीचिंग से नहीं है, जैसा अफरोज़ भाई भी ने कहा आपसे। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो रिवायत शुरू हुई है, मैं समझता हूँ इस रिवायत को आगे हम लोग बरकरार रखेंगे तो ओवरऑल पर्सनालिटी जो है हमारी वो बेहतरीन बन सकती है, और कई जगह मौके आपको मिल सकते हैं। शुरुआत पहले कदम से ही होता है, और मैं समझता हूँ ये कदम जारी रहेगा, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट के भी, मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक कह सकते हैं एक मसले रहा है, जो जिस तरीके से कुछ डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया। बहुत सारे हिडन टैलेंट हैं यहाँ पे, और ये प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ उस टैलेंट को आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और मैं इन्हीं चंद बातों से, मैं प्रिपेयर था नहीं कि मुझे भी बुलाया जाएगा, तो
तो मेराज क्योंकि हमारे जूनियर भी अलीगढ़ में रहे, साइड रूम पार्टनर भी थे, तो हक भी बनता और यूनिवर्सिटी का फंक्शन हो रहा हो और हम लोग ना पहुंचे, ये तो हो नहीं सकता है। तमाम लोग जो शामिल हुए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट के तौर पे और जो शुरका के तौर पे हैं, सभी को इस शुरुआत के लिए मुबारकबाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। जब इस प्रोग्राम को मैं कंसीव कर रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों से इसको डिस्कस किया। उसमें से एक फिरोज आलम सर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के। इनफैक्ट ये जो नाम इग्नाइटेड माइंड्स है वो सर ने ही दिया है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर एक बार आए, थोड़ा सा अगर बच्चों को मोटिवेट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेराज साहब हमेशा दरअसल ये एक मिशन लेके चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी का एक कल्चर होता है और हमारी यूनिवर्सिटी का जो कल्चर बन रहा है वो मेराज साहब इसमें बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपके साथ वो बच्चे जो 9 बजे और 10 बजे रात तक यहाँ काम करते हैं, अपना रिहर्सल करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखने की जुस्तजू है इनमें, तो उन सब बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। बड़े मुजस्समा साज थे, उनसे किसी ने पूछा कि ये इतने खूबसूरत मुजस्समे आप कैसे बना लेते हैं, स्टैचूज? तो उन्होंने कहा दरअसल मुजस्समा तो उस पत्थर में छुपा होता है, मैं उसका जायद हिस्सा निकाल देता हूँ। मेराज साहब वही जायद हिस्सा निकाल रहे हैं। और हमारे ये जो बच्चे हैं ये इनमें बहुत टैलेंट है, बस ज़रूरत इस बात की होती है, टीचर्स की जिम्मेदारी है कि ये जो हिडन टैलेंट्स हैं, जो पोशीदा सलाहियतें हैं, उनको बाहर लाएं। और एक जो जिंदगी की, अभी अफरोज साहब कह रहे थे कि रूह फूंकी है आपने, तो वाकई ये दरअसल जिंदा तो सब लोग हैं, लेकिन जिंदा रहने का सबूत हमें पेश करना होता है। हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में एक गीत गाते थे, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आप जो करेंगे और हम असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि हम आपका साथ दें। इत्तफाक की बात यह है कि आज हमारे यहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा। एक दिन ऐसे ही गीत का, पिछले सेमेस्टर में मैं गीत पढ़ा रहा था, बच्चों से कहा कि तुम लोग गीत सुनाओ। क्लासरूम में 8-10 बच्चों ने गीत सुनाए। उसके बाद मैंने कहा किसी दिन फुर्सत में प्रोग्राम करेंगे। बच्चे आए, उन्होंने कहा कि सर वो अब रमजान आ रहा है, क्या होगा? मैंने कहा कर लेते हैं। डीन मैम से बात की। आज हम लोगों ने 3 बजे से प्रोग्राम रखा था और 5:30 पौने 6 बजे तक प्रोग्राम चला, और इसी तरह का, ठीक है। उसमें भी हमारी कोशिश ये थी कि तमाम बच्चों को स्टेज फियर जो है उसको ख़त्म किया जाए, उनका तलफ़ुज़ अच्छा किया जाए, हमारा जो अदबी और सकाफ़ती विरसा है उससे वाकिफ़ कराया जाए। यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ इल्म हासिल करने की जगह नहीं होती हैं, ये दरअसल आपको इंटेलेक्चुअल बनाती हैं, अपने समाज के तई, अपने मुल्क के तई जिम्मेदार बनाती हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर अपने तमाम साथियों को, तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ, उन असातिज़ा को जो अपना वक्त जो है यहाँ सर्व कर रहे हैं, और उन तमाम बच्चों को ख़ास तौर से मुबारकबाद जो आज यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, और उन बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात जो अगली बार यहाँ परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ ये पूरे जुगाड़ पे था। सीरियसली एक पैसा यूनिवर्सिटी से मैंने नहीं लिया, सब कुछ जुगाड़ करके किया। जैसे लाइट जो है आईएमसी ने दिया और डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने दिया, साउंड सिस्टम जो आप देख रहे हैं वो पीआरओ ऑफिस ने दिया है, उसी तरह सारे डिपार्टमेंट ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है ये प्रोग्राम कराने में, उन सबका एक हाथ है। उसमें से एक डिपार्टमेंट है परचेस डिपार्टमेंट, आप लोग शायद जानते होंगे। परचेस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं पी हबीबुल्ला साहब। उन्होंने ये हमारी गरीबी को देख के हम लोगों को लाइट खरीदवा दिया है। लाइट इंशाल्लाह आ गई है, अगले बार से हम अपनी लाइट के साथ प्ले करेंगे, या जो भी प्रोग्राम होगा हम अपनी लाइट के साथ करेंगे। तो हबीबुल्ला सर से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार स्टेज पे आए और प्लीज कुछ भी हो सकता है अगली बार कुछ और मांगे। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। मैं तो टीचर नहीं हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। 45 मिनट्स बहुत लंबा होते हैं, जस्ट 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। ये आप जो दिखा रहे थे, जो आपके हिडन टैलेंट्स वगैरह हैं, ये मैं समझता हूँ 90% लोग ऑफिस से जाने के बाद वो स्टैंड अप कॉमेडी वही लंबा चलते रहता है। तो
ये आपके लोगों के जो टैलेंट को हुनर देने के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं मिराज साहब, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने लाइट दे दिया, माइक भी दे दीजिएगा। नहीं सर, नहीं सर, आई एम जस्ट ए पोस्टमैन। कहीं हमारे भी प्रेशर्स रहते हैं और कहीं टारगेट्स रहते हैं। आप फाइल बढ़ा दीजिए। सर अच्छी कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। नहीं सर, 2 दिन के प्लानिंग में 2.5 लाख का कुछ कर चुके थे वो कभी I'm just a postman, जो है खत लिखने वाले वही है। सर थैंक यू और हमेशा आपके लिए सर थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया और इस शाम को और भी हसीन बनाया। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि जब भी अगला हमारा प्रोग्राम होगा उसमें और ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। और ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बार भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ओपन माइक है क्या। किसी ने शायरी भेज दी कि मैं शायरी पढ़ना चाहूँगा, लेकिन वो गालिब साहब की थी, इकबाल साहब की थी। लेकिन जब पता चला कि नहीं, आपने अपनी कलम से अगर लिखा है, आपका खुद का कुछ लिखा है, तो वो आप पेश कर सकते हैं। तो जिसके वजह से बहुत कम हमारे पास एंट्रीज आई, और अगली बार उम्मीद है कि बहुत सारी एंट्रीज आएंगी, बहुत सारे लोग होंगे जिसमें आप में से में आपसे जितने भी लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बार मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जितने भी हमारे फैकल्टी यहाँ बैठी है, जितने भी हमारे रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर ड्रामा क्लब की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इसके प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने। जब बजट नहीं मिलता है तो कभी ये नहीं कहते कि हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि हमें जो कचरा वाली चीज़ है हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो मैं एक बार आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।